औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन, उनको 6 माह की सज़ा सुनाई है। ये वो डीसी हैं जिन्होंने तीनों जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इस्लामाबाद की, जिनके ऊपर ये बड़ा मजबूत इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनके जो है वो एज ए आर रिटर्निंग ऑफिसर उनके जो रिज़ल्ट तब्दील किए थे। लेकिन ये सज़ा जो है ये एक और केस में है जिसमें एक तहरीक इंसाफ के शहरयार आफरीदी साहब को जो है उनको बेल ग्रांट की थी, और उसके बाद जो है एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक MPO लगा के जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया था। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बुनियादी तौर पे तो ये DMG ग्रुप के लोग जो सीधी सीधी बात है ये बदमाश होते हैं और ये नहीं करते हैं, उसको ऑनर नहीं करते हैं। लेकिन जब जस्टिस बाबर सत्तार जैसा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जज हो और उनके आर्डर डिसओबे करें, तो इन्होंने कोशिश की थी, भागने की भी कोशिश की थी। 18-19 तारीख को ये जा रहे थे, इससे पहले केस आलमोस्ट इन पे फाइनल था। उसकी जजमेंट अगर पहले आ जाती तो कम अज़ कम ये 3 सीटें PTI को जो है नहीं जानी थी, 8 तारीख से पहले आ जाती। लेकिन उनके जो वकील थे उन्होंने ये कहा था ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं तो इसका फैसला बाद में सुनाया जाए। लेकिन उन्होंने खुला के बाद में भी खेला और उनके आगे पीछे जाने के ऊपर भी पाबंदी थी। इसके बावजूद जो है वो उम्रा करने जा रहे थे, फिर उनकी जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, फिर वो आए, आज भी वो टाइम से पहुँचे। तो ये बात इस तरह के कई दर्जनों सैकड़ों बल्कि केसेस ऐसे हुए हैं कि लोगों को, PTI के लोगों को जो है वो दी गई बेल दी गई, और जो DMG ग्रुप और पुलिस है इन्होंने मिल के तो उनको MPO लगा के, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर लगा के जो उन्हें गिरफ्तार किया। तो बाकी तो किसी जगह किसी ने कुछ नहीं पूछा है। लेकिन ये जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं जो आज से 5-4 साल पहले तक आपने TV पे देखा होगा, बड़े अपराइट किस्म के जज हैं, तो इनके आर्डर जो है डिसओबे हुए। तो साथ ही साथ उन्होंने इनको सज़ा तो सुनाई 4 ऑफिसर को, लेकिन वो ये लेसर पुनिशमेंट कहलाती है, 2 साल से अगर कम हो तो उसको अगर वहीं रिक्वेस्ट की जाए तो वो सस्पेंड भी हो जाती है। तो उन्होंने उसको 3 माह के लिए 30 डेज़ के लिए सस्पेंड किया। अगर 30 डेज तक उनकी अपील का फ़ैसला हो जाता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ जो है ये जेल जाएंगे। लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? ये अगर इनके हक़ में फ़ैसला आए या इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, लेकिन जो DMG ग्रुप है या ये जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के लोग हैं, इनके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप इस तरह से जो है वो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपड़ राज बनाएंगे तो आपको जो है इस तरह की सज़ाएँ हो सकती हैं। और ये जो सज़ा हुई है, भले ही ये बची जाएँ, लेकिन ये इनका पीछा करेगी पूरे कैरियर में 2 तरह से। एक तो ये है कि अगर इनके जो हामी लोग हैं वो इसको जो कहेंगे बड़ा दलेर आदमी है, इनको अच्छी पोस्टिंग मिलेंगी। और दूसरा ये होगा, जो दूसरी बात हो सकती है कि अगर कोई दूसरा रिजीम आएगा तो इनको जो है ये खोडे लाइन भी लगेंगे और प्रमोशन के टाइम के ऊपर इन सब के ऊपर ये एक दाग होगा। अच्छा, जिस बंदे को अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको सज़ा हो जाए या पेनल्टी हो जाए, पुनिशमेंट किसी भी तरह की हो, तो उसकी जो है वो नौकरी भी चली जाती है। और अगर ये जेल चले जाते हैं तो इनकी नौकरी से टर्मिनेशन जो है वो ड्यू हो जाती है सर्विस रूल के तहत। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ तक नहीं होगा, आगे जो है वो उनके रिवीजन जब है उसमें जो है वो बेशुमार उसमें लोग आ जाते हैं, उनकी बचत हो जाएगी। इसी तरीके से SSP जो इस्लामाबाद हैं उनको भी जो है वो सज़ा हुई है, उनको 4 महीने की हुई है। SP को 2 महीने की हुई है और SHO को 2 महीने की। तो इन्होंने जुर्म ये किया था मुख्तसरन के उनको जो है एक बेल ग्रांट हुई थी शहरयार आफरीदी साहब को, लेकिन इन्होंने जो है वो अपने तौर पे या जिस हिसाब से भी हुआ या ऊपर से कहा गया कि इनको गिरफ़्तार करें, तो एक MP होता है, मेंटेनेंस पब्लिक आर्डर लगा के उनकी गिरफ़्तारी कर डाल दी थी। फिर उसको जब चैलेंज किया गया तो चैलेंज करने के बाद जो है उसके ऊपर अच्छी खासी जो है वो लंबी जो है हो गई। लेकिन इनके ख़िलाफ़ तकरीबन जो है ये जो ऑफेंस है इनका जो है इस्टेब्लिश हो गया था। इनके वकला जो है वो थोड़ा उन्होंने कमाल महारत से ये कर दिया कि इनको 8 फरवरी से पहले, अगर ये फैसला 8 फरवरी से पहले आ जाता, जितना बड़ा कोई 30 मार खान होता, तो ये जो इस्लामाबाद की सीटें थी इनका फिर जो है वो दीदा दलेरी के साथ जो है वो रिजल्ट नहीं चेंज होना था।
तो बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये इतने नाडर और इस तरह के लोग होते हैं कि आज उनका अभी इंटरव्यू हो रहा था, वो हंस रहे थे जी कि मैं अपील करूंगा, मैं ये करूंगा, और ऊपर से मजाक भी उड़ा रहे थे एक तरह का उसका कि हम जो है बड़े जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, और दूसरी तरफ अदालतों के अहकामात को जूते की नोक पे लिखते हैं ये पुलिस वालों ने। और इनका जो है ये वतीरा है डीएमजी ग्रुप वालों का। ये जो है डीएमजी ग्रुप जो है वो उसमें एसी आता है, एसपी आता है, और ये जो ऊपर कमिश्नर तक होते हैं, अभी मिल मिला के इलेक्शन में भी इन्होंने सारा कुछ किया है। तो ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो सेंड किया है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लिए है कि अगर आप इस तरह के मामलात करेंगे तो उसमें इस तरह के फैसले भी आ सकते हैं। अच्छा, जस्टिस बाबर सत्तार के अलावा भी कोई ये जज कर सकता है, तो इस तरह के जजेस हमारे पास कम हैं। हमारे पास जजेस होते हैं जस्टिस नसीम हुसैन शाह जैसे होते हैं, या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जैसे होते हैं, जो कहीं और से आए हुए फैसले पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। बहरहाल इसमें अभी जो है काफ़ी हलचल है, 1-1 लाख रुपए का इन लोगों को जुर्माना भी हुआ है, और चांसेज ये हैं कि इनको जो है वो आगे से जो है इनकी शायद सज़ा माफ़ हो जाएगी। लेकिन ये एक मैसेज फर्स्ट टाइम जो है मैंने देखा है इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो सज़ा सुनाई गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।